हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम उन रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें आयन का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। दो मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में आयन का एक्सचेंज करेंगे, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने कोई कंपाउंड्स लिया ए बी, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे निगेटिव चार्ज है। दूसरा कंपाउंड लिया सी डी, ए पे सी पे पॉजिटिव चार्ज है, डी पे निगेटिव चार्ज है। अब आयन का एक्सचेंज कैसे होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन होकर आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जब भी करेंगे पॉजिटिव निगेटिव करेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो इसका दूसरा कंपाउंड क्या मिल जाएगा? एडी। ये पॉजिटिव है तो इसको क्या मिल जाएगा? सीबी। तो ये जो कंपाउंड है, इस तरह का जो रिएक्शन होता है जिसमें आयन का एक्सचेंज हो जाता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे NaOH है, HCl है। Na पे क्या होता है? पॉजिटिव। OH पे क्या होता है? निगेटिव। इस पे क्या होता है? पॉजिटिव। इस पे क्या होता है? निगेटिव। दोनों आपस में कंबाइन करा के क्या कर देंगे? NaCl प्लस H2O। ये भी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट इसको हम लोग क्या जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जानते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें हो जाती है, एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और दूसरा प्रेसिपिटेट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट के ही पार्ट होते हैं। दोनों में अंतर क्या है अभी मैं डिस्कस करता हूं। तो ये क्या है? जब एसिड, ये हम बोलते हैं बेस है और इसको हम लोग बोलते हैं एसिड। तो जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जब सॉल्ट और वाटर बनता है तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक तरह का हमारा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल्स के लिए हम लोग देख सकते हैं, AgNO3 है, KBr के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? AgBr प्लस KNO3। ठीक, ये भी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो AgBr है ये सॉलिड फॉर्म में बन जाता है और ये एक्वस फॉर्म में हो जाता है। तो ये रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। बट है दोनों के दोनों क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा और एग्जांपल्स के लिए देख सकते हैं, FeSO4 प्लस AgNO3। ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं एक्वस फॉर्म में। तो ये दोनों अगर कंबाइन कर रहे हैं तो आयन पे इस पे क्या होता है? प्लस, इस पे क्या होगा? माइनस। इस पे क्या होता है? प्लस। इस पे क्या होगा? माइनस। तो प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो। Fe को Ag सल्फेट। ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? ना तो इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, ना तो इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, और ना ही इसमें साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है हमारा? एक्चुअल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या है? ओनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अगर यही एसिड और बेस रिएक्शन हो जाता तो हम इसको बोलते क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है? और रिएक्शन इन विच insoluble substance are formed during the reaction.
रिएक्शन के ड्यूरिंग में क्या हो रहा है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जिसको हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं, ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा। जैसे हम लोग वाटर में चीनी डाल देते हैं, शुगर या NaCl सॉल्ट डाल देते हैं, तो क्या होता है, पानी में कुछ समय बाद डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, वो पानी में पता ही नहीं चलता कि है कि नहीं। लेकिन वहीं पे अगर हम एक कंकड़ डाल देते हैं तो क्या होता है, वो पानी में नहीं घुलता है। तो उसी तरह से ऐसे ही हमारे पास कुछ सॉल्ट होते हैं जिनको हम लोग पानी में डालते हैं तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, डिजोल्व नहीं होते। तो उस तरह के सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होंगे, उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है NaCl से, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा क्या बनेगा, Ag प्लस NaNO3। तो ये Ag जो है वो सॉलिड सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ये, और ये हमारा सॉल्युबल सब्सटेंस है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाएगा। कैल्शियम इसमें भी हम करते हैं तो क्या, आयन का एक्सचेंज देखो यहाँ पे भी हो रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब देखो प्लस क्या हुआ है, इसके माइनस से कंबाइन हो गया AgCl, तो ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन साथ ही साथ क्या है हमारा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। ठीक है, अगर उसमें सॉलिड सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है तो वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कहलाएगा। अगर वो एसिड बेस रिएक्शन हो रहा होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा, ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देने वाली चीजें हैं। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, KCl, तो ये हमारा डिजोल्व हो जाता है, ये इनसॉल्युबल हो जाता है। तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हमारे दोनों क्या है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे HCl प्लस NaOH बना क्या रहा है, NaCl प्लस वाटर। NaCl हमारा क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट है, तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दूसरा H2SO4 प्लस NaOH, तो बनता है क्या है, Na2SO4 प्लस H2O। तो ये भी क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप देख सकते हो प्लस माइनस प्लस, ये माइनस चेंज हो गया। वाटर क्या होता है, वाटर होता है H प्लस OH माइनस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बन रहा है। तो ये भी क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन इसको हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं, क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रीजन, इसमें एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं, ये हमारा एसिड है और ये हमारे बेस है। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट के टाइप्स हैं। कौन कौन से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके बाद प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इन दोनों तीनों में डिफरेंस ना के बराबर है, बट हमें रिएक्शन से पहचानने की जरूरत है कि कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा प्रेसिपिटेट रिएक्शन है और कौन सा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन को पहचानेंगे, कौन से कंपाउंड को बोलेंगे कि ये वाटर में सॉल्युबल है या वाटर में इनसॉल्युबल। अगर ये हमें रिएक्शन दे दिया, सिर्फ ये इसके ये हमें नहीं देगा कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में, ये अगर हमें नहीं दे रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। तो उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड हमारा सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, कौन सा कंपाउंड हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। हम उनको देखेंगे और देख के बता देंगे कि कौन सा सब्सटेंस हमारा सॉल्युबल है, कौन सा सब्सटेंस हमारा इनसॉल्युबल है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।